हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांता ओलंपियाड स्कूल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और कॉम्बी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, जो कि आईएमओ 1973 में एक प्रॉब्लम था कॉम्बी का। उसी से थोड़ा इंस्पायर्ड प्रॉब्लम है। ओके, हम उसी तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच भी करने जा रहे होंगे और ये प्रॉब्लम भी डबल काउंटिंग से होने जा रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या पूछा है कि हमें क्या प्रूव करना है कि prove that the number of pairs of point with unit distance apart is less than n by 4 plus n root n by root 2। मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर मेरे पास एक प्लेन के अंदर n पॉइंट्स हैं, तो उनके उन n पॉइंट्स में से ऐसे पॉइंट्स जिनके बीच में एक यूनिट डिस्टेंस है, वो मैक्सिमम n by 4 प्लस n n रूट सॉरी n टाइम्स एन रूट टू बाई रूट टू है। ओके, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स जो यूनिट डिस्टेंस दूर हैं उनको के से मार्क करूंगा, और मुझे क्या दिखाना है, के इज लेस देन इक्वल्स टू एन बाय फोर प्लस एन टाइम्स एन रूट टू सॉरी रूट एन बाय रूट टू। मुझे ये चीज दिखानी है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को नेम कर देता हूँ। ओके, तो let W be set of all points. Okay, and points are P1, P2, P3 up to Pn। ये सारे के सारे मेरे पॉइंट्स हैं। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसे पेयर्स निकालूंगा जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस एग्जैक्टली वन है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सेट डिफाइन करता हूँ, लेट्स से एक्स। एक्स क्या होगा, एक्स ऐसे पेयर्स का सेट होगा जहां पे जो डिस्टेंस है उन दोनों पॉइंट्स का, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू वन। ओके, तो जो ये नोटेशन है जहां पे मैंने डी ऑफ पी वन कॉमा पीजे लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी वन एंड पीजे। ओके, तो अगर पी वन और पीजे के बीच में डिस्टेंस है तो उसको मैं सेट एक्स के अंदर मानता हूँ। ओके, ये मेरा एक नोटेशन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे पॉइंट्स को काउंट करूंगा। मतलब मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे कि जो x है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू n बाय फोर प्लस n टाइम्स रूट एन बाय रूट टू। ये चीज मुझे दिखानी है। ओके, मतलब मैंने x को क्या माना है, ऐसे पेयर्स, ऐसे मतलब ऐसा मतलब सेट ऑफ पेयर्स, सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू। ओके, तो मैंने x को क्या माना है, x को मैंने ऐसे पेयर्स का सेट माना है जिन पेयर्स का डिस्टेंस इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू वन यूनिट। ओके, और से यूनिट मुझे क्या दिखाना है, कार्डिनलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू n बाय फोर प्लस n टाइम्स रूट n बाय रूट टू। ये चीज मुझे दिखानी है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे हर एक पॉइंट से। ओके, और यही एग्जैक्ट सेम तरीका था, हम उस प्रॉब्लम में भी हमने यूज किया था कि उस प्रॉब्लम में भी हमको ऐसी कोई एक इनइक्वालिटी टाइप थी जो हमें प्रूव करनी होती थी। ओके, तो इस प्रॉब्लम में मैं वही इनइक्वालिटी उसी टाइप की है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट उसी टाइप की है, वो हमें प्रूव करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर एक पॉइंट से हम एक सर्कल बनाएंगे यूनिट लेंथ का। ओके, सो लेट ओमेगा आई बी सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस एंड सेंटर पी आई। ओके, मैंने ओमेगा आई को क्या डिफाइन किया है, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस यूनिट है और उसका जो सेंटर है वो पी आई है। और साथ ही में हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेयर देयर आर पी आई नंबर ऑफ पॉइंट्स lying on ओमेगा आई। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैं ई आई से क्या डिनोट करूंगा, ऐसे पॉइंट, ऐसे मतलब पॉइंट्स, मतलब ई आई इज नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि ओमेगा आई पे हैं। सिंपल है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ई आई को काउंट करने की कोशिश करते हैं कि कितने मेरे पास, मतलब कितनी ऐसी पेयरिंग्स होने वाली है मतलब मेरे पास। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक सर्कल के ऊपर ऐसे कितने पेयर्स एटमोस्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक सर्कल के ऊपर एटमोस्ट
ई आई चूज टू पेयरिंग्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ही यूनिट डिस्टेंस हो गया, उस टाइम पे ई आई चूज टू हो गया। और मेरे पास टोटल ऐसे कितने, मेरे पास ऐसे टोटल n सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे समीशन लग जाएगा वेयर आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये हो जाएगा मेरा टोटल नंबर ऑफ पेयरिंग्स। ओके, और इसमें कुछ एजेस को मैंने 2 बार भी काउंट किया होगा। वो कैसे कि अगर आप यहाँ पे मान के चलो कि मेरे पास 2 सर्कल हैं, 2 मतलब सर्कल हैं, और जो उनकी कॉमन कॉर्ड होगी उनको हमेशा मैं 2 बार काउंट कर रहा हूँ, एक बार इस सर्कल में और एक बार इस सर्कल में। तो मैं ऐसी ही कॉमन कॉर्ड्स को रिमूव कर देता हूँ एक बार। ओके, वो मैं से कैसे रिमूव करूंगा? मेरे पास कितनी कॉमन कॉर्ड्स होंगी? एटमोस्ट मेरे पास n चूज टू कॉमन कॉर्ड्स होंगी, क्योंकि मेरे पास, अगर मैं किन्हीं 2 सर्कल्स को लूंगा, उनके बीच में एक कॉमन कॉर्ड बन सकती है। मेरे पास सर्कल्स कितने होंगे? जितने मेरे पास पॉइंट्स हैं, और मेरे पास पॉइंट्स टोटल n है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हो जाएंगे? n। और उसके बाद जो कॉमन कॉर्ड्स होंगे हो जाएंगे n चूज टू। तो जब मैं समेशन ऑफ ई आई चूज टू में से n चूज टू को रिमूव करता हूं, तो मेरे पास एन क्या कहते हैं, एन चूज टू से कम ही पॉइंट बचनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स कितने एन है, तो मेरे पास जो पेयरिंग्स होंगी वो मेरे पास कितनी पेयरिंग्स बननी होंगी? मेरे पास एन चूज टू पेयरिंग्स बननी होंगी। तो ये मेरे पास एक इनइक्वलिटी आ गई। अब इसी इनइक्वलिटी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन बनेगा। उसी एक्सप्रेशन से मैं इस वाली एक्सप्रेशन तक पहुंचने वाला हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं कि वो हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया है? समीशन ऑफ ei choose to is less than equals to 2 times of n choose to, that is equals to n square minus n। ओके, ये सिंपल था। अब इसका मतलब क्या है कि जो n square minus n है, that is greater than equals to summation of ei choose to, and summation of ei choose to क्या है? उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ summation of ei square minus summation of ei। करेक्ट। और जैसे कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया होता, जब मेरे पास 4 टर्म्स थी, वहां पे मैंने क्या दिखाया कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल स्क्वायर बाय 4। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, मतलब आरएमएस और एएम का यूज करके हम यहाँ पे ये दिखाएंगे कि जो समीशन ऑफ ई आई स्क्वायर है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन ऑफ ई आई होल स्क्वायर बाय एन। ओके, तो आरएमएस, हमें पता है कि जो आरएमएस है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एएम। तो आरएमएस क्या होगा? समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर बाय एन टू द पावर हाफ, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू समेशन ऑफ ई आई बाय एन। ओके, तो अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, मेरे पास क्या आएगा? समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर बाय एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू समेशन ऑफ ई आई होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब एक एन से एक एन कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा? समेशन ऑफ ई आई होल स्क्वायर इज, सॉरी, समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू समेशन ऑफ ई आई होल स्क्वायर। ओके, इसी चीज का मैं यूज करूंगा इस एक्सप्रेशन में, इस जगह पे पुट करने के लिए। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ ऑफ समेशन ऑफ ई आई होल स्क्वायर। ओके, this is summation of ei whole square minus summation of ei। ओके, और summation of ei क्या है? मेरा summation of ei है यहाँ पे 2n, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे summation of ei क्या है? मेरा summation of, मैं इस एक्सप्रेशन को नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या आया? n square minus n is greater than equals to half of summation of ei whole square minus summation of ei। मैं इस चीज तक अभी पहुंच गया हूँ। अब मेरे पास क्या एक्सप्रेशन होता बना? मेरे पास क्या बना? एन स्क्वायर माइनस एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ ऑफ समेशन ऑफ ई आई होल स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ ई आई। और तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे समेशन ऑफ ई आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। समेशन ऑफ ई आई की वैल्यू मुझे क्या पता है? दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स। ओके, तो जब मैं ऊपर वाली इक्वेशन में समेशन ऑफ ई आई की वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? एन स्क्वायर माइनस एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ ऑफ 4x स्क्वायर ओवर एन minus 2x, and this is equals to half, मतलब half तो बाहर ही रख लेता हूँ अभी मैं, 4x square minus 2nx over n। okay, and this is greater than equals to n square minus n।
ओके, तो जब मैं 2n को उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2n² टाइम्स n माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x² माइनस 2nx। एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, n² टाइम्स n माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x² माइनस nx। ओके, यहाँ से क्या आया, x² माइनस nx माइनस n² into n minus 1 is less than equals to 0, which implies that x is less than equals to, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है दैट इज एक्स, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 4n² टाइम्स n minus 1 over 2 times a. So this is equals to n plus minus, sorry, so यहाँ पे एक 2 भी आएगा साथ में, so जो डिनोमिनेटर होगा दैट इज 4 and this will be 8. So this is n plus minus under root of n² plus 8n cube minus 8n² over 4, that is equals to n plus minus under root of 8n cube minus 7n² whole divided by 4. This is equals to n by 4 plus minus n under root of 8n minus 7 whole divided by 4, and जहाँ पे 8n minus 7 है that is less than 8n, so this thing is less than n by 4 plus minus n into root of 8n by 4, and that is equals to n by 4 plus minus n times root n times 2 root 2 whole divided by 4. अब मैं 4 को 2 root 2 से काटूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, that is n by 4 plus minus n into root n by root 2. एंड एग्जैक्टली यही चीज मुझे प्रूव भी करनी थी इस प्रॉब्लम के अंदर, कि जो मेरा x है दैट इज लेस देन n बाय 4 प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा, प्लस n इंटू n रूट 2 बाय रूट 2, एंड वो चीज हमने प्रूव करती है। एंड यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांत ओलंपियाड स्कूल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, और थैंक यू।